एक 19 साल की लड़की की मां की लाश उसकी आंखों के सामने होती है, लेकिन वह बहुत खुश होकर अपने प्रेमी को किस करती है। बहुत ही खुशी से उसके साथ 2 दिन अपने माँ के सामने ही 2 दिन तक उसके साथ संबंध बनाती है। और वह जो उसकी माँ की लाश होती है, उसके माँ की लाश से बदबू जब आने लगती है तो वह फिर उसका कुछ अलग ही कांड कर देती है। कुछ उस लाश का जो होता है कुछ अलग ही उपाय कर देती है। फिर जब ये घटना सभी लोग जानते हैं तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्या आन पड़ा था उस लड़की को, उस 19 साल की लड़की को ऐसा क्या आन पड़ा था कि उसने अपने माँ की ही हत्या कर दी। इस कहानी को, इस घटना को पूरा जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम आपको बताते हैं कि आखिर इस घटना में क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल असलियत तक में। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है तेलंगाना के हैदराबाद के हयात नगर के इलाके की। हयात नगर इलाके में एक ट्रक ड्राइवर थे जिनका नाम था श्रीनिवास। वह अपने बीवी और 19 साल की लड़की के साथ रहा करते थे। वह 15 अक्टूबर को अपने घर से निकलते हैं काम करने के लिए, ट्रक चलाने के लिए। जो ट्रक चलाते थे वो लेके निकलते हैं और अपने बीवी और अपने लड़की से कहते हैं, अपनी 19 साल की बेटी से कहते हैं कि बेटा आप लोग अच्छे से रहिएगा, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो हमें फ़ोन करिएगा, हमें फ़ोन बताइएगा। फिर ये कह के वह निकल जाते हैं। फिर 24 अक्टूबर को वह घर आते हैं। घर आने के बाद वह देखते हैं कि उनके घर पे ताला लगा हुआ था और जो माँ और बेटी थी वो घर पे थी ही नहीं। फिर उनको लगता है कि जो मेरी माँ, जो मेरी बीवी और जो मेरी बेटी है वह कहीं का कुछ काम करने के लिए गई होंगी या बाज़ार गई होंगी शॉपिंग करने के लिए, कुछ भी। फिर वह अपने पत्नी जिनका नाम रजिता होता है और उनकी उम्र 28 साल होती है, वह उनको फ़ोन लगाते हैं। फ़ोन लगाने के बाद देखते हैं कि उधर से उनकी मोबाइल जो होती है वह स्विच ऑफ बताती है। फिर वह अपनी बेटी जिसका नाम कृति होता है, जिसकी उम्र 19 साल होती है, वह उसको फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि बेटा आखिर तुम लोग हो कहाँ, मैं घर आया हूँ, मैं तुम लोगों को खोज रहा हूँ लेकिन तुम लोग मिल नहीं रहे हो। जो कृति होती है वह बताती है कि पिताजी मैं तो 22 अक्टूबर से विशाखापट्टनम घूमने के लिए आई हूँ, अपने फ्रेंड के साथ टूर पे आई हूँ। तो वो जो पिता होते हैं वह कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम तुरंत घर आ जाओ। वह जो लड़की होती है 25 अक्टूबर को घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद अपने पिता से कहती है क्या पिताजी आप माँ का कुछ पता चला, लेकिन जो पिता होते हैं वो कहते हैं तुम्हारी माँ का कुछ भी पता नहीं चला। तो फिर 19 साल की कृति जो होती है वो अपने पिता के साथ थाने जाती है। थाने जाने के बाद वह अपनी माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। वहाँ से जो पुलिस वाले आते हैं, गांव में आने के बाद वो पूछते हैं कि आखिर आपके या आपके परिवार का कोई भी दुश्मन हो। तो जो पिता और जो लड़की होते हैं वह बताते हैं कि हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। और पुलिस वाले पूछते हैं कि आप लोगों के किसी पे शक है। तो वह जो लड़की होती है कृति, वो कहती है कि हाँ मुझे अपने पिता पे शक है, क्योंकि जो मेरे पिता थे वह मेरी माँ को काफ़ी बार मारा करते थे, काफ़ी बार शराब पीकर आया करते थे, उससे झगड़ा लड़ाई किया करते थे। फिर वो जो पिता होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि मेरी बेटी को मेरे पे खुद पे भरोसा नहीं है, मैं क्या दुनिया को ही कुछ कहूँगा। फिर वह जो लड़की होती है वह वहाँ से इतनी बात कह के वहाँ से चली जाती है। फिर वह जो हयात नगर के एक जो उस लड़की के जो फ्रेंड का पिता होता है, जिनका नाम बाल रेड्डी होता है, वह उसके घर पे आते हैं। वह यानी कि श्रीनिवास के पास आते हैं। जो कृति के दोस्त के पिता होते हैं वह श्रीनिवास के घर पे आते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है आपकी बीवी की गुम हो गई हैं और मुझे 2 दिन पहले फ़ोन आया था आपकी बीवी का। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं अपनी बेटी को आपके यहाँ भेज रही हूँ, मैं 2 दिन के लिए, यानी कि 22 अक्टूबर को मेरे यहाँ फ़ोन आया था। वो मुझसे कहीं कि मैं अपनी बेटी को आपके यहाँ भेज रही हूँ 2-3 दिन के लिए, कि मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रही हूँ, हॉस्पिटल जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं 2-3 दिन में रिटर्न आ जाऊँगी। फिर वो जो पिता श्रीनिवास होते हैं, इतनी सी बात सुनने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वह तुरंत उनका दिमाग घूम जाता है कि ये जो मेरी लड़की है मुझसे कुछ झूठ बोल रही है। उसने मुझे कहा कि मैं अपने फ्रेंड के साथ टूर पे गई थी विशाखापट्टनम, लेकिन वह तो यहीं पे थी हयात नगर में। ये कहने के बाद जो पिता होता है श्रीनिवास, वो तुरंत पुलिस वालों को फ़ोन करता है। सूचित करने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं वह तुरंत हयात नगर में आते हैं
उसके घर में और कृति को पकड़ लेते हैं और उसकी कॉल डिटेल्स को निकालते हैं। जब कॉल डिटेल्स को निकाला जाता है तो वो जो कॉल डिटेल्स में निकालने के बाद जो जब उसका नंबर के लिए जाता है तो उसका लोकेशन जो होता है वो हयात नगर में ही होता है, जो कि वह लड़की बताती है कि मैं, जो कृति होती है वो बताई रहती है कि मैं हयात नगर नहीं बल्कि विशाखापट्टनम थी। फिर एक आने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो पूछते हैं कि आखिर तुमने अपनी माँ का खून क्यों किया था, अपनी माँ की हत्या क्यों की। तो वो जो लड़की होती है वो बताती है कि जो मेरी माँ थी, मैं कई लड़कों से बात करती हूँ और जो मेरी माँ थी उसे यह चीज़ पसंद नहीं थी। मैं, जो मेरा बगल का एक फ्रेंड है जिसका नाम शशि है, मेरे बगल के घर के बगल में ही रहता है, मैं उससे भी प्रेम करती थी, मैं उससे भी अपना संबंध बनाया करती थी। और जो मेरे एक फ्रेंड है जिनका नाम जो बाल रेड्डी जी हैं, उनका एक लड़का है जिससे भी मैं भी उसके साथ संबंध बनाया करती थी, मैं उससे भी फ़ोन पे बात किया करती थी। लेकिन जो ये बात थी मेरे माँ को पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से माँ और मेरे में काफ़ी बार लड़ाई भी हुई थी। इतने सुनने के बाद फिर कहते हैं लड़ाई भी हुई थी। ऐसी ही लड़ाई 18 अक्टूबर को जो मेरी माँ के साथ होती है और धीरे धीरे लड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। लड़ाई होने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मैं सोचती हूँ कि अपनी माँ की हत्या आप तो बिल्कुल कर दूँगी। यह सोचने के बाद मैं 19 अक्टूबर को अपने प्रेमी, जिसका नाम शशि होता है, पड़ोस में जो मेरा रहता है, मैं उसको बुलाती हूँ और अपनी माँ का, जो मेरी माँ होती है वह सोई हुई होती है, और मैं उसके साड़ी से, उसके पल्लू से उसका गला दबाकर उसकी हत्या करवा देती हूँ। वो मर जाती है, हम दोनों मिलके उसे मार डालते हैं, उसकी हत्या कर डालते हैं। फिर वह जो माँ होती है उसको बेड से उठाकर फेंक देते हैं ज़मीन पर, और उसके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से मैं रात भर 2 दिन तक लगातार संबंध बनाती रही। फिर जब वो मेरी माँ के लाश से बदबू आने लगती है, फिर मैं सोचती हूँ कि अब अगर ये ज़्यादा बदबू आने लगेगी तो सभी लोगों को पता चल जाएगा। मैं अपने फ्रेंड शशि को कहती हूँ। अब फिर वो जो शशि होता है वह 21 अक्टूबर की रात को वह अपना 4 व्हीलर लेके आता है, अपनी कार लेके आता है। उसके कार की डिग्गी में मैं अपनी माँ को डालती हूँ। डालने के बाद उसे ले जाकर रेलवे ट्रैक पे फेंक के आती हूँ ताकि कोई ट्रेन आएगी और कट के मर जाएगी मेरी माँ। ये सब सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं, कहते हैं कि तुमने अपने जिस्म के स्वार्थ के लिए, तुम्हारी माँ जो भी कह रही थी तू सत्य ही कह रही थी, लेकिन तुमने उसकी हत्या कर दी। फिर उसके बाद पुलिस वाले उस कृति, जिसकी उम्र 19 साल होती है, उस पर ऊपर मुकदमा दर्ज करते हैं। और जो उसका फ्रेंड दोनों होते हैं, यानी कि बाल रेड्डी का जो लड़का होता है और जो उसके पड़ोस का, कृति के पड़ोस का जो लड़का शशि होता है, उस तीनों पे मुकदमा लिखा जाता है। मुकदमा लिखने के बाद उन लोगों को जेल भेज दिया जाता है। बाकी दोस्तों, अगर आप लोगों को इस घटना पर कुछ अपनी राय रखनी है तो आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी ये घटना आप लोगों को थोड़ा पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।